हेलो। 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 सभी प्रिय साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं साथियों आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ हो, सब मस्त हो, सब अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त हो। आरडब्ल्यूए परिवार में आप सभी प्रिय साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल पारिक। वेरी गुड, आ जाइएगा सभी साथी, जल्दी से सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आ जाओ भाई। क्या साथियों आप सभी को पता है अपने कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? एक बार टॉपिक का नाम बता दें तो मुझे ये हो जाएगा भी हाँ, आप सभी दोस्तों ने मेहनत तो की है, आपके टॉपिक का नाम भी याद है और ये भी याद है कि अपने कौन से टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। साथियों, अपने कृषि टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे और अध्ययन करते हुए इस टॉपिक के बारे में जो अपने चर्चा कर रहे थे वो किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? क्या साथी जो चर्चा कर रहे थे वो राजस्थान में प्रमुख कृषि विश्वविद्यालयों के बारे में चर्चा कर रहे थे क्या? भी राजस्थान में कौन कौन से कृषि विश्वविद्यालय है और वो विश्वविद्यालय कहां कहां पर स्थित है? कर दिया ग्रीन बैकग्राउंड रिमूव। हाँ, तो यही चर्चा आपने कर रहे थे। इसके बाद में देखो सुनो, कल मैंने आपको राजस्थान के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय के बारे में बताया था। मैंने आपको यह बताया था साथी कि राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है और यह जो राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कहां की गई थी और इसके वर्तमान में ये कहां पर स्थित है, ये सारी बातें अपने की थी। कल के सेशन में मैंने आपको यही बताया कि राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय मोहनलाल सुखाड़िया कृषि विश्वविद्यालय के नाम से उदयपुर में स्थापित किया गया था 1962 में। साथियों 1987 में इसे कृषि संकाय अलग करके और बीकानेर में स्थापित कर दिया राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के नाम से। 9/6/9 को यानी 9 जून 2009 को राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का नाम बदल करके और क्या कर दिया था? स्वामी के स्वानंद कृषि विश्वविद्यालय कर दिया था। यही बात बताई थी। लेकिन एक थोड़ी सी कल के मैटर में एक मिस्टेक थी जिसके बारे में मैंने आपको यह भी बताया था कि दोस्त आज तो नहीं लेकिन कल के सेशन में मैं चेक कर लूंगा। जो अपने कृषि विज्ञान की शाखाओं में बात कर रहे थे मोनोकल्चर, एक बार में एक फसल का उत्पादन करना है, अधिक काट दीजिए इसमें, ठीक है ना? इसको थोड़ा सा सही कर लेना दोस्तों, माफी चाहूंगा। ये मैंने कल ही बताया था कि कल के सेशन में मैं इसको सही करवा दूंगा। आज तो मेरे पास कोई भी ऐसा हथियार नहीं है कि जहां से मैं देख सकूं। ये लो, एक बार में एक से अधिक एक बार में एक फसल का उत्पादन, ठीक है ना? एक बार में एक फसल का उत्पादन, ये कर लो, एक बार में एक फसल का उत्पादन, फसल का उत्पादन यानी एक बार का मतलब होता है एक वर्ष में एक ही फसल का उत्पादन लेते हैं या कई वर्षों तक एक ही फसल का उत्पादन लेते हैं। ये इसका क्या है? मेन कारण है, ठीक है? इसके बाद में देखो सुनो, आगे बढ़ते हुए अपने बात करेंगे। कल जो सेशन लास्ट में अपने छोड़ा था वो यहां पर छोड़ा था, ठीक है ना? यहां पर राजस्थान के प्रमुख कृषि विश्वविद्यालयों के बारे में चर्चा कर रहे थे। राजस्थान के प्रमुख कृषि विश्वविद्यालयों के बारे में चर्चा कर, एक मिनट चेक कर रहा हूं, अभी अभी चेक कर रहा हूं, बस ऐप ही ओपन किया, ये देख लो क्या दिक्कत है। कहां हो रही है ब्लैक? सही चल रही है ना? दो तीन कमेंट आ गई कि सर क्लास ब्लैक हो रही है। ब्लैक कहां हो रही है? हाँ बिल्कुल अमित तिवारी, बिल्कुल आपने सही बोला। अपने एग्जाम्पल ले सकते हैं गन्ना। जैसे गन्ना है, एक साल में एक ही बार बोते हैं, सही है ना? हाँ,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। आसिफ खान, वेरी गुड। तो साथियों, ये राजस्थान राज्य के प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय, राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कितनी है? 5 है। मोहनलाल सुखाड़िया कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर 1962 में। इस विश्वविद्यालय से 1987 में कृषि संकाय अलग कर राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के नाम से बीकानेर में स्थापित कर दिया। 9 जून 2009 को इसका नाम स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय कर दिया। यह बात है। लेकिन एक बात थोड़ी सी और ध्यान रखना, मोहनलाल सुखाड़िया कृषि विश्वविद्यालय, इसमें लिख लेना, यह राज्य का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है ना? मोहनलाल सुखाड़िया कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर, यह राज्य का प्रथम, ये राज्य का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। राजस्थान की प्रथम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है। यह राजस्थान का प्रथम, साथियों, क्या है? कृषि विश्वविद्यालय है। इसके बाद में 2 नंबर पर आता है महाराणा प्रताप तकनीकी एवं कृषि विश्वविद्यालय। नंबर 2 पर आप लिखो महाराणा प्रताप तकनीकी एवं कृषि विश्वविद्यालय। महाराणा प्रताप, ये पूछा गया है प्रश्न 2-3 बार। महाराणा प्रताप तकनीकी एवं कृषि विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप तकनीकी एवं कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, ये राजस्थान के कौन से जिले में है? तो आपका उत्तर हो जाएगा महाराणा प्रताप तकनीकी एवं कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान के उदयपुर जिले में है। और इसकी स्थापना साथियों 1999 यानी 1 नवंबर 1999 को की गई थी। आगे आप लिख लेना 1999, महाराणा 1 नवंबर 1999 को की गई थी महाराणा प्रताप तकनीकी एवं कृषि विश्वविद्यालय। इसके बाद में नंबर 3 पर है कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, नंबर 3 पर आप लिख लो कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय। कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय ये राजस्थान के कौन से जिले में है? तो कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय ये कहां पर है? ये है राजस्थान की राजधानी जयपुर में। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी साथियों सितंबर 2013 में। तो आप लिख लेना सितंबर 2013 में। ठीक है। इसके बाद में ये कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय ना, इसमें आपको 1947 लिखा हुआ मिलेगा कई जगह कि इसकी स्थापना 1947 में साथियों ये महाविद्यालय था, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं थी, एग्रीकल्चर कॉलेज था ये। ठीक है ना? हाँ ठीक है। इसके बाद में देखो सुनो, नंबर 4 पर अपने बात करेंगे कृषि विश्वविद्यालय मंडोर जोधपुर। नंबर 4 पर लिखो कृषि विश्वविद्यालय मंडोर, कृषि विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय ये कहां है? ये है मंडोर में, रावणगे सास रहो मंडोर। और मंडोर कहां पड़ता है? मंडोर पड़ता है जोधपुर में। इसकी स्थापना भी कब की गई थी दोस्त? याद रखना 2013, सितंबर 2013 में इसकी स्थापना की गई थी। नंबर 5 पर आता है कोटा कृषि विश्वविद्यालय, कोटा कृषि विश्वविद्यालय। कोटा कृषि विश्वविद्यालय कहां है अगर आपसे पूछे तो? कोटा कृषि विश्वविद्यालय याद रखना कोटा में है। और इसकी स्थापना भी 2013 में की गई थी, सितंबर 2013 में की गई थी। यह है राजस्थान के प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय। समझ गए? तो हाँ, ये राजस्थान में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां हैं। आगे चर्चा करेंगे इसके बाद में।
चलो ये लिख दी। अब पढ़ेंगे शस्य प्रारूप। समझ गए? सर आज आप काले कैसे लग रहे? अरे आज मैंने मेकअप नहीं किया यार, वो क्या बोलते हैं उसको, वो मेकअप वाला है ना वो। हाँ हाँ, मंदोदरी राजस्थान की थी, मंडोर जोधपुर की थी। एकमात्र ऐसा स्थान जो दीपावली दशहरे के पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाता है वो है मंडोर जोधपुर, क्योंकि यहां की थी मंदोदरी। और अब बताओ गांव के जिज्जन मार दियो या खुश हो सके। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। इसके बाद में देखो सुनो, अब बात करते हैं शस्य प्रारूप। शस्य प्रारूप या इसे बोल सकते हैं साथियों प्रमुख फसल या प्रमुख फसलों के प्रकार। आज मेकअप हाँ लिपा पोती करी को नहीं, ठीक है नहीं, मैंने सुबह किया थोड़ा टाइम कौन ला दियो कि साथियों बिया ही 3-4 दिन हो गया मेकअप करने के, सच्ची पूछो तो नहाने ही टाइम कौन ला दे। इतना ब्याह आ रहा है, मैं 1 तारीख को ले गए और आज देख लो लगभग मेरा हिसाब हूं 13 तारीख तक 1 दिन में घरे कौन रुक्यो। आपकी क्लास लेता हूं, जाता हूं, रात तो मैं 2-2:15 बजे सीधा यहीं आ गया था सेटअप पर, यहाँ स्टूडियो में मैं यहीं आके सोया था। मैंने कहा सुबह क्लास लेंगे। सुबह उठा, फिर उठने के बाद में कोई 2 घंटे पढ़ाई की, फिर अभी जाऊंगा ना, जाते टाइम 1-2 शादियां और अटेंड करनी है। हाँ आज 15 तारीख को, 13-14 तारीख को लास्ट है, बहुत शादियां। तो अब देखो सुनो, आगे बढ़ते हुए अपने चर्चा कर रहे हैं शस्य प्रारूप या बोलते हैं प्रमुख फसलें। हेडिंग डालते हैं शस्य प्रारूप। शस्य प्रारूप या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रमुख फसलें। प्रमुख है फसलें, शस्य प्रारूप या प्रमुख फसलें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। शस्य प्रारूप या प्रमुख फसल, इसका मतलब है भी दोस्त कौन सी फसल की कब बुआई बिजाई करते हैं, कब अपने कटाई करते हैं। तो सर्वप्रथम अपने बात करेंगे नंबर 1 पर खरीफ का जून जुलाई। पहले रबी की फसल की बात कर लेते हैं। रबी अक्टूबर मार्च अप्रैल में कटाई। ठीक है, पहले चलो खरीफ की बात करेंगे। खरीफ शस्य प्रारूप, इसमें नंबर 1 पर अपने लिखेंगे दोस्तों खरीफ, या इसको बोलते हैं सावणी। खरीफ या इसको क्या बोलते हैं सावणी, या इसको बोलते हैं खरीफ या सावणी, या याद रखना स्यालू। खरीफ या सावणी या स्यालू की फसल। स्यालू की फसल, ये तीनों नाम आपने याद रखने हैं। खरीफ की फसल इसे बोलते हैं सावणी की फसल, इसे बोलते हैं स्यालू की फसल। राजस्थान अगर बात करें तो भारत में भी बात कर सकते हैं, राजस्थान में भी बात कर सकते हैं। सर बढ़िया खाना खाता घूम रहे हो, और कहां खाना खाता घूम रहे हैं यार, खाने की तो डाइट बहुत कम हो रही है अब। भावे ही को नहीं केठा बुढ़ा होने लग गया जना के कारण है। मस्सा भावे 7-8 रसगुल्ला 5-6 गुलाब जामुन, 7-8 रसगुल्ला 5-4 गुलाब जामुन, 1-2 बाटी जैसे गूंद पाक, कोई गाजर पाक, कोई हलवा होता है उसकी। नहीं तो 4-5 साल पहला मैं ब्याह में जानता हूँ जन लगभग 17-18 रसगुल्ला, 15-20 गुलाब जामुन, 3-4 बाटी हलवे की आराम खा जानता हूँ। अब डाइट ही कम होने लग रही है। अब तो सुगुन डालते हैं तो ऐसे लग रहा है यार जेब मुँह जावे कहीं खाई जाए तो यही को नहीं। फेरन एंड सम नहीं लगाया हाथ। ठीक है, तो ये देखो सावणी की फसल इसे खरीफ की फसल इसे बोलते हैं सावणी की फसल, और इसे बोलते हैं स्यालू की फसल। खरीफ सावणी स्यालू की फसल। एक फसल होती है साथियों जिसे बोलते हैं रबी हाड़ी उनालू, और एक बोलते हैं जायद की फसल। समझ गए ना? चलो इसके बाद में खरीफ सावणी स्यालू।
नंबर 2 पर अपने चर्चा करेंगे। नंबर 2 लगा करके मैं यहां लिख रहा हूं खरीफ, सावणी, सियालू। नंबर 2 पर बात करते हैं रबी। रबी की, थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, नंबर 2 लगा के लिखता हूं रबी की फसल। रबी इसे बोलते हैं साथियों हाड़ी, इसे बोलते हैं उनालू। क्या बोलते हैं? उनालू। खरीफ, सावणी, सियालू, रबी, हाड़ी, उनालू की फसल। एक जायद की फसल होती है, उसकी आगे चर्चा करेंगे। साथियों सर्वप्रथम आपको इस बात का पता होना चाहिए कि खरीफ की फसल की बुआई या बिजाई कब करते हैं और खरीफ की फसल की कटाई कब करते हैं। रबी की फसल की बुआई या बिजाई कब करते हैं और कटाई कब करते हैं, समझे? तो देखो खरीफ, सावणी, सियालू। अब आ जाओ, ठीक है। हाँ, तो अब देखो ट्रिक से याद रख लेना। ट्रिक, ट्रिक लिख रहा हूं, खरीफ का जुनून सित में रंग लाएगा। खरीफ का जुनून, खरीफ का जुनून सित में रंग लाएगा। सित में रंग लाएगा। खरीफ का जुनून सित में रंग लाएगा। अब देखो सुनो साथी, सर्वप्रथम 1 नंबर पर मैंने लिखा खरीफ। खरीफ की क्या है ये? फसल। अब इसके बाद में जू को राउंड करके मैं लिख रहा हूं जून जुलाई में क्या करते हैं? जून जुलाई। जून जुलाई में बिजाई करते हैं दोस्त। क्या करते हैं? बिजाई। जून जुलाई में बिजाई। और सित का मतलब है सितंबर अक्टूबर में कटाई करते हैं इसकी। शीत वह वो नहीं लिखना, ये वाला शीत ना लिखिए भाई दोस्त, सित ये लिखना है, ठीक है ना। तो सितंबर अक्टूबर में कटाई। सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में क्या करते हैं? इसकी कटाई करते हैं, समझ गए? तो जून जुलाई में बिजाई और सितंबर अक्टूबर में क्या करते हैं? इसकी कटाई करते हैं। समझे मेरी बात? इसको मैं मिटा देता हूं एक बार। अब यहां पर देखो सुनो साथी, मैं फसल नहीं लिख रहा भी खरीफ की फसल कौन कौन सी है, ऐसा अपने को नहीं करना। आगे और बताऊंगा उसके बाद में। अरे नहीं होगा टिन्नू चौधरी, ताम चिंता मत करे, इसमें कोई संदेह नहीं है। खरीफ, सावणी, सियालू। ख से ख से याद रखियो। खरीफ की फसल, इसे सावणी की फसल, इसे सियालू की फसल बोलते हैं। रबी, हाड़ी, उनालू। रबी की फसल, हाड़ी की फसल, उनालू की फसल कहा जाता है। चलो नंबर 2 पर अपने लिख रहे हैं साथी रबी की फसल, या इसे बोलते हैं हाड़ी की फसल, या इसे बोलते हैं उनालू की फसल। खरीफ, सावणी, सियालू। नंबर 2 पर मैंने लिखा, याद रखना, रबी। रबी को बोलते हैं हाड़ी की फसल, इसे बोलते हैं उनालू। हाड़ी, उनालू की फसल, की फसल। खरीफ, सावणी, सियालू, रबी, हाड़ी, उनालू। ठीक है, रबी की फसल, हाड़ी की फसल, उनालू की फसल। अब यहां पर आप वही सेम बात याद रखना, ट्रिक। ट्रिक याद रखियो, रबी अमा को प्यारी। क्या याद रखना है? रबी अमा को प्यारी। अमा को प्यारी। रबी अमा को प्यारी। खरीफ का जुनून सित में रंग लाएगा। रबी अमा को प्यारी। तो रबी में याद रख लेना, रबी की क्या है दोस्तों? फसल है। इसके बाद में ए में याद रखना, अक्टूबर नवंबर में क्या करते हैं? अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में क्या करते हैं दोस्त? तो बिजाई करते हैं। अक्टूबर नवंबर में बिजाई करते हैं। और माह का मतलब क्या है? माह से याद रखना, मार्च अप्रैल में क्या करते हैं? कटाई। मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में क्या करते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा कटाई। बताओ समझ में आई के कहानी? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मार्च अप्रैल में कटाई करते हैं। अब देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं एक ट्रिक जिसमें फसल आपको बताऊंगा। तो यहां पर मैंने हेडिंग डाली ट्रिक। ट्रिक, फसल।
कौन कौन सी फसल होती है इसमें याद रखना। सच में जो ट्रिक लिख रहा हूं, सच में जो ताराजी, सच में जो ताराजी इस अफीम के, सच में जो ताराजी इस अफीम अफीम के मध्य में आलसी हो गई, आलसी हो गई। क्या लिखा मैंने? सच में जो ताराजी इस अफीम के मध्य में आलसी हो गई। सारी की सारी मित्रों जो फसल है ना वो किसकी है? सच में जो ताराजी इस अफीम के मध्य में आलसी हो गई। सारी की सारी जो फसल है ना वो किसकी है? रबी की फसल है। समझ गए? हाँ, अब देखो से का मतलब क्या है रे मेरे दोस्त? एक एक के बारे में ध्यान पूर्वक सुनना रे साथी भाई, गलत मत कर दियो। से का मतलब है दोस्त सरसों। से का मतलब क्या है? सरसों। से का मतलब क्या है? सरसों। से का मतलब है सरसों। से का मतलब क्या है? सरसों। सही दिखाई दे रहा है ना? सरसों। से का मतलब है साथी चना। से का मतलब क्या है? चना। मे का मतलब है मेथी। जो का मतलब है जो। ता का मतलब है साथी तारा मीरा। ता का मतलब क्या है? तारा मीरा। रा का मतलब है रे साथी राई। रा का मतलब क्या है? राई। ठीक है ना? जी का मतलब है भाई जीरा। जी का मतलब क्या है? जीरा। इसका मतलब है इसबगोल। इसबगोल। इसका मतलब क्या है? इसबगोल। इस बगोल का उपयोग डाइजेशन सिस्टम में टेक्निकल प्रॉब्लम के समय करते हैं। डाइजेशन सिस्टम में दो प्रकार की प्रॉब्लम हुआ है। एक तो बा प्रॉब्लम प्रॉब्लम हुआ है दोस्तों, थे कठे ही गुमो, थे बिल्कुल निश्चित हो। एक बा प्रॉब्लम हुआ है कि जकम घरे बारे ही कौन निकल सको। घरे बारे निकलते ही पतो को नहीं कट्ठा इज्जत की धज्जियां उड़ जाए। समझा नहीं थे? घरे बारे निकलते ही पेट के मां कुरड कुरड होने लग जाए, पाछो बाजनो पड़े। तो दो प्रकार की प्रॉब्लम हुआ है और दोनों प्रकार ये इस बगोल एक औषधि है, फसल में आती है वैसे, और दोनों प्रकार की प्रॉब्लम में इस बगोल काम करे। यानी सफेद कलर को या छिलको सो है। जब आपके डाइजेशन सिस्टम में ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि आप घर से बाहर ही नहीं निकल सकते, तो आप क्या करो साथी? सुबह सुबह उठते ही दही में, दही जानते हो ना, दही में इसबगोल डाल लो 2-3 चम्मच और उसे खा लो, सही हो जाएगा। अगर साथियों आपके ऐसी प्रॉब्लम हो गई भी, आप कहीं घूम रहे हो, निश्चित हो बिल्कुल 2-3 दिन तक ही निश्चित रह कहीं कहीं, तो वो साथी क्या करें? शाम को गर्म दूध के साथ, शाम को गर्म दूध, गर्म दूध में 1 चम्मच इसबगोल डाल करके और पी लें। सुबह मैं कहूं पहला मुंह ही कौन दो टिकट ही लोगा सीधी। तो ये है वो इसबगोल। इसबगोल, इसे गोड़ा जीरा भी कहा जाता है, गोड़ा जीरा कहते हैं। ठीक है ना? इसके बाद में अफीम। अब भाई ये मुकगी अफीम डबी चे यारो। अफीम, अफीम, अफीम। के से कुछ नहीं है, ठीक है ना? के से कुछ नहीं है, एक ही शब्द बफर है। इसके बाद में मैं से है मसूर, मसूर। द से है धनिया, धनियों को नहीं है नहीं, धनिया, धनिया।
में से मेथी तो आ गयो, लेकिन में से मटर को नहीं आयो, नहीं मटर। आलसी से है दोस्त अलसी, क्या है अलसी, LSC। हो से है होहोबा, होहोबा, या इसे जोजोबा भी बोलते हैं। गे से है गेहूं, गे से है गेहूं। ये सारी की सारी हाँ पूनम कुमारी, ताम टेंशन मत ले, हम अपने आप लिख देंगे, या हमारा काम है लिख देंगे, लिख देंगे भाई, चिंता मत कर, आगे लिखेंगे, जहां सविस्तार वर्णन करवाऊंगा ना वहां लिखूंगा। जग की बात मुंह बोलू नहीं बे, एक ही कौन छोड़ू, चिंता ही ना करो थे। यहां नहीं, आगे सविस्तार पढ़ेंगे। इस भूगोल सबसे ज्यादा कहां होता है, इस भूगोल मंडी कहां है, वहां लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये आपने लिख लिया ना। होहोबा क्या होता है गुरुजी? भाई ताम भी टेंशन मत लिया, होहोबा बता देंगे, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, जहां होहोबा पढ़ाऊंगा वहां बताऊंगा, ठीक है ना। होहोबा जोजोबा एक तेलीय पौधा होता है, इससे तेल निकलता है, ठीक है ना। हाँ तो जहां पढ़ाएंगे होहोबा फार्म कहां है, होहोबा का पौधा कहां से आया था, सविस्तार वर्णन होगा। अभी आपको सस्य प्रारूप में यह पता होना चाहिए कि कौन सी फसल की कब बुआई बिजाई करते हैं और कब कटाई करते हैं। थे कटाई बेमौसम बीज दियो और बेमौसम काट दियो तो मरवा दोगा पेपर में, ठीक है। अब आगे की बात सुनो। अब एक बात मैं नोट लगा के लिख रहा हूं, नोट लगा करके लिख रहा हूं, वह बात आप याद रखना। साथ ही आप दो दालें याद रखना, चाहे तो थे बनाईडी राख लियो चाहे काची राख लियो। कितनी दालें याद रखनी है? दो। दो दालें याद रखनी है, चाहे तो बनाईडी राख लियो और चाहे काची राख लियो, थार पर डिपेंड है वह, ठीक है नहीं। थारो जी करे बिया याद रख लियो। दो ही दालें याद रखनी है, एक तो चना और एक मसूर। नोट में लिख रहा हूं, नोट लगा करके यहां लिख रहा हूं, नोट नोट नोट। चना व मसूर, चना व मसूर, मसूर, चना व मसूर। दो दालें, दो दालें, दालें खरीफ में दो दालें रबी में आती है, रबी में। वह अन्य सभी दालें, वह अन्य सभी दालें, सभी अन्य सभी दालें खरीफ में, अन्य सभी दालें, दालें खरीफ में, खरीफ में। कहानी समझ गया के थे साथियों? के मतलब है यार मैं थाने 50 दाड़ा नाम लिखा दूं, सही है ना भी? क्या मतलब है यार मैं आपको 50 दालों के नाम लिखवा दूं? याद करना तो भी यही मुश्किल संग हो रही है, अरे जमा ब्याह बिगड़ जाएगो फिर। तो दो ही दालें याद रखियो, चाहे बनेडी राख लियो चाहे काची, चना और मसूर। दो दालें ऐसी है जो रबी में आती है, अन्य सारी दालें आंख मीच के तुक्को मार दियो खरीफ में आती है, ठीक है नहीं। हाँ दाला। अब बात ही दूसरी है भी, वो तो बात ही दूसरी है कि आपको पता ही नहीं है कौन कौन सी दलहन फसल है। अगर जैसे इन बात को पता करना है नहीं भी कौन कौन सी दलहन फसल है, तो एक काम करियो, एक पंसारी की दुकान पर उड़ जाइयो और मोटो सो सेठ बैठे हुआ, मोटो सो सेठ मतलब इश्यो हुआ कि खड़े हो गए चाली जाई ना, जाके पूछ लियो क्या सेठ जी दाल है के? कैसी हाँ है, बोलेगा हाँ है। तो किसी दाल लेनी है? थे भी सेठ ने पूछ लियो क्या थारकन बताओ किसी किसी है? वो एक ही मिनट में चना मजूर मोमोज घसर बसर घसर बसर घसर बसर 50 एक दाला नाम गिन दिया को। यानी जब वो बोलने लगे ना, मोबाइल मुंह आगे कर दियो रिकॉर्डिंग चालू करके, और फिर घरे आगे भी जिया स्पीड कम करके सुन लियो, थन पतो चाल जी भी ए दाड़ा हुआ। तो समझ गया मेरी बात? अब आ जाओ, अब देखो सुनो, अपने खरीफ की फसल लिखते हैं साथियों। खरीफ की फसल कौन कौन सी है? अब ट्रिक नहीं है, सीधी फसल ही लिखांगा। तो खरीफ की फसल कौन कौन सी है, या तामना बेरा होना चाहिए। तो खरीफ की फसल में देखो सुनो, यहां पर मैंने लिखा फसल। खरीफ की फसल कौन कौन सी है? फसल। खरीफ की फसल में आप याद रखना, जैसे मैंने वहां पर चावल का नाम लिखा, क्या कौन लिखियो? तो चावल। क्या जवार का नाम लिखा?
क्या बाजरे का नाम लिखा? चावल है, जवार है, बाजरा है। इसके बाद में मैंने चावल का नाम नहीं लिखा, मैंने जवार का नाम नहीं लिखा, मैंने बाजरा का नाम नहीं लिखा, मैंने कपास का नाम नहीं लिखा, मैंने गवार का नाम नहीं लिखा, मैंने तिल का नाम नहीं लिखा, मैंने अरंडी का नाम नहीं लिखा। तिल, तिल के बाद में मैंने अरंडी का नाम नहीं लिखा। अरंडी, अरंडी के बाद में मैंने दोस्त चावल, जवार, बाजरा, कपास, गवार, तिल, अरंडी। और क्या लिखा रे? मूंगफली, मूंगफली, मूंगफली जके नापा बोलेगा ना, मूंगफली। ठीक है, मूंगफली। और अब थे बता दो यार, मारा तो इतनी याद है। चावल, जवार, बाजरा, कपास, गवार, तिल, अरंडी, मूंगफली। और बता दो कौन कौन सी है। अरे सोयाबीन दलहन फसल है अंकित, है ना, टेंशन ले। हाँ, धान तो आ ही गया, चावल बोलते हैं, चावल होता है। मक्का, लो जी, मक्का, ये लो। बस ये सारी की सारी जो फसल है, जैसे गन्ना, जैसे अपने यहां पर लिख सकते हैं दोस्त तंबाकू, तंबाकू। ये सारी की सारी किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। रबी की फसल और खरीफ की फसल दोनों आपके समझ में आ गई। नंबर 3 पर बात करते हैं, जायद की फसल। नंबर 3 पर कौन सी फसल होती है? जायद की फसल, जायद की फसल, जायद की फसल, जायद की फसल। दोस्त जायद की फसल कौन सी होती है? जायद की फसल याद, अब देखो सुनो, यहां पर थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कर लेना। क्या इस्तेमाल करना है दिमाग का? कि यहां पर देखो सुनो, जून जुलाई में बिजाई और सितंबर अक्टूबर में कटाई, और इधर क्या करते हैं? अक्टूबर नवंबर में बिजाई करते हैं, मार्च अप्रैल में कटाई करते हैं। अब मार्च अप्रैल में कटाई कर ली, और यहां पर बिजाई देखो कब की, बिजाई कब की? जून जुलाई में। तो ये मार्च अप्रैल के बाद में देखो आधा अप्रैल, आधा पूरा मई और आधा जून। फिर उसके बाद में वर्षा ऋतु आ जाती है, 15 या 16 जून के आसपास मानसूनी हवाओं के आगमन से वर्षा प्रारंभ हो जाती है। हाँ, तो जैसे ही बरसात स्टार्ट हुई, बरसात होने के बाद में आगे अपने क्या करते हैं? जायद की फसल की बुआई या बिजाई स्टार्ट करते हैं, इसकी खरीफ की फसल की बुआई या बिजाई स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आप याद रखना, जायद की फसल ये ऑलमोस्ट होती है अप्रैल, मई और जून के महीने में। अप्रैल, मई और जून का महीना ये इसका समय रहता है। इसमें क्या होता है दोस्त कि किसान है ना, वो बेचारा किसान कभी भी फ्री नहीं रहता, फ्री नहीं रहता। और फ्री रहे तो काम कौन चला है? अब वो क्या करता है कि अप्रैल के महीने में पहले मार्च अप्रैल के आसपास कोई थोड़ी बहुत कोई बेल बूल लगा लिया, जैसे ककड़ी की बेल लगा ली, मतीरे की बेल है, टींडसी टूंडसी वगैरह वगैरह लगा लिया है। इनके बाद में ये बेल लगभग 35-40 दिन में पक गए, तैयार हो जाए, अंग फ्रूट आने लग जाए, फल आना स्टार्ट हो जाता है। फिर किसान क्या करता है? ककड़िया कुकड़िया तोड़ गए और गड्ढे पर गाल के बेचिया है। काकड़िया लो, लोहिया लो, टिंडसी लो, मतीरिया लो, खरबूजा लो, ये होती है। तो ये कौन सी फसल है? जायद की फसल। ठीक है ना? तो ये कौन सी फसल होती है? जायद की फसल। अप्रैल, मई और जून का महीना जो है वो इसका ऑलमोस्ट टाइम रहता है। ठीक है, अब याद करने को तरीको देखो, सुनो, एक याद करने को तरीको बताऊं सन है। इसमें आती है साथियों, जैसे सब्जी कुल की फसल, क्या याद रखना है? सब्जी कुल की, सब्जी वर्ग की फसल। इसमें सब्जी वर्ग की फसल आती है। ठीक है, याद रखने को तरीको बताइयो कि इंगमा बे फसल आवे, जक्की का आपा बीज कौन खावा? बीज एक्स्ट्रा वे। इसमें वो फसल आती है दोस्त जिसका अपने बीज नहीं खाते, बीज एक्स्ट्रा होता है,
जी मान लो साथियों ते काकड़िया का बीज खाओगे, कौन खाओ? मतीरिया का बीज है, कौन खावा? खरबूजा का बीज है, कौन खावा? कचर का बीज, कचर का तो बीज ही खावा और के छिलको खावांगे, कचरी। तो ये जो फसल आती है ये जायद की फसल होती है, ठीक है ना, सब्जी वर्ग की फसल इसमें आ जाती है, बीज एक्स्ट्रा है। अब बातों बात ही दूसरी है भी, जैसे मार्केट में वो रोस्टेड करके बीज देते हैं, 10-10 रुपए की थैली मिलती है, मतीरेगार और बीज का जैसे नमक से में से निकाल के रोस्टेड करके देते हैं, वो खाते हैं ना। का एक रोकेड़ा पिचरक पिचरक करके किंगा मुंह मुंह का डेढ़ा हुआ है। हाँ, तो पपीता एक फ्रूट है, बागवानी फसल में आ जाता है पपीता, ठीक है ना भाई, यहां याद नहीं। जैसे इसमें याद रखना, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ककड़ी, ककड़ी, मतीरा, खरबूजा, तरबूज। तरबूज जानते हो ना, वाटरमेलन जिसको बोलते हैं, तरबूज वाटरमेलन। तो ये इसमें, हाँ काचर का तो बीज ही खाओ और के राम सिंह, तू काचर को छिलको खावेगोगे। तो ये जायद की फसल होती है, ठीक है। अप्रैल मई जून के महीने में इसकी बुआई बिजाई सब कुछ कटाई कुटुई, फिर बेला पट गए, जी बरसात स्टार्ट हुआ है, बेल पट के बारह मारे और जमीन को प्लेऊ करके आगे क्या करते हैं, अपने फसल बो देते हैं। अब आइए सविस्तार चर्चा करते हुए नंबर 1 पर अपने बात करेंगे प्रमुख फसलों में। नंबर 1 पर मैं लिख रहा हूं बाजरा। चलो अब देखो प्रमुख फसल नंबर 1 पर अपने बात करेंगे। अब यहां पर मैंने हेडिंग डाल दी फसल, फसल। फसल में नंबर 1 पर अपने बात करेंगे बाजरा के बारे में। नंबर 1 लगा करके मैंने लिखा बाजरा, नंबर ना लगाऊं तो ही ठीक है यार, फिर मैं भूल जाऊं बाद में नंबर। बाजरा, बाजरा के बाद में बारे में बात करें दोस्तों, सर्वप्रथम आपको एक बात का पता होना चाहिए, ये जो बाजरा है ना, बाजरा का जो पौधा है मूलतः वो अफ्रीका का है। एक तो राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडाउन, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन भी कहां का है, मूलतः पक्षी का उत्पत्ति स्थल अफ्रीका है, और बाजरे का पौधा भी कहां का है, अफ्रीका। बाजरा, इसमें याद रखना मूलतः पौधा, मूलतः पौधा, मूलतः पौधा कहां का है बाजरे का, तो मूलतः पौधा आप याद रखना अफ्रीका का है, अफ्रीका। मूलतः पौधा कहां का है, अफ्रीका का है। बाजरे का पौधा मूल रूप से अफ्रीका का है। राजस्थान का उत्पादन में स्थान कौन सा है, उत्पादन और क्षेत्र में राज्य का स्थान, उत्पादन व क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में राज्य का स्थान, राज्य का स्थान। उत्पादन व क्षेत्रफल में राज्य का स्थान कौन सा है, तो उत्पादन और क्षेत्रफल में राजस्थान का फर्स्ट स्थान है। उत्पादन में भी पहला स्थान है और क्षेत्रफल मतलब बोया गया क्षेत्र भी राजस्थान में सबसे ज्यादा है। हाँ, तो उत्पादन और क्षेत्र में राजस्थान का स्थान कौन सा है, पहला है। अब आपने क्या करना है, दो बातें याद रखनी है, एक तो उत्पादन और एक क्षेत्रफल, दोनों बातें याद रखना। सर्वाधिक, सर्वाधिक, दो बातें लिख रहा हूं, सर्वाधिक एक तो याद रखना क्षेत्रफल, इसका मतलब है भी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कहां बोया जाता है, और एक याद रखना है उत्पादन। सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां बोया जाता है, तो आपका उत्तर होगा बाड़मेर में। बाजरा बाड़मेर जिले में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोया जाता है, जबकि सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो राजस्थान के अलवर जिले में हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे दोस्त ये प्रश्न, ध्यान रखना एसआई वालों, ये पूछा जा सकता है कि बाजरे का राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहां हुआ। तो बाजरे का उत्पादन कहां हुआ, सबसे ज्यादा अलवर में, जबकि क्षेत्रफल कहां बोया जाता है, बाड़मेर में। समझ गए। इसके बाद में देखो सुनो, बाजरे के बारे में बात करें तो एक तो है अनुसंधान केंद्र, एक वर्षा कितनी होनी चाहिए और एक तापमान कितना होना चाहिए, तो ये लिख लिया। इसके बाद में आप लिखना अनुसंधान केंद्र, बाजरे का अनुसंधान केंद्र कहां है, अनुसंधान केंद्र राजस्थान में, बाजरे का अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र राजस्थान में बाजरे का अनुसंधान केंद्र एक तो याद रखना मंडोर जोधपुर और एक बाड़मेर।
मंडोर। मंडोर कहां पड़ता है? मंडोर पड़ता है जोधपुर में। और एक बाजरा अनुसंधान केंद्र याद रख लेना, बाड़मेर। मंडोर, जोधपुर और बाड़मेर में है बाजरे का अनुसंधान केंद्र। आगे बात करते हैं। इसके बाद में वर्षा होनी चाहिए 20 से 35 सेमी। वर्षा कितनी होनी चाहिए? लगभग 20 से लेकर के और 35 सेमी। 20 से 35 सेमी। और बाजरे की फसल के लिए तापमान लगभग कितना होना चाहिए? तो तापमान आप याद रखना 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए। क्लियर है? हाँ। क्षेत्रफल और उत्पादन में क्या अंतर है? मित्र चिंता ना कर, अभी बताऊंगा। चिंता चिता समान, अभी बताऊंगा। अब अपने बात करते हैं बाजरे की प्रमुख किस्म कौन कौन सी है। किस्म, बाजरे की किस्म आपसे पूछ ले तो आप याद रखना MH 179, MH 179। इसके बाद में आप याद रखना नंदी। नंदी के बाद में आप याद रख लेना शंकर। MH 179, नंदी, शंकर। इसके बाद में RCB राज 171, RCB। इसके बाद में है राज 171, राज 171। RCB, RCB के बाद में राज 171। इसके बाद में RCB 911, RCB 911। ये सारी की सारी क्या है? बाजरे की किस्म है। ठीक है ना? हाँ। नंदी, शंकर, MH 179, RCB राज 171, RHB 30 और एक RHB 30। ये सारी की सारी बाजरे की किस्म है। बताता हूं आपको, देखो ध्यानपूर्वक सुनो साथी। ये एक जगह है मेरे पास। ये जगह है 5x5 यानी 5×5 स्क्वायर फीट। ये 25 वर्ग फीट जगह हो गई। बताओ हाँ या ना? 25 हो गई। मेरे पास एक ये जगह है, ये है 4x4 यानी 16 वर्ग फुट। ये तो 25 वर्ग फुट है, ये 16 वर्ग फुट है। ठीक है? अब याद रखना इस 25 वर्ग फुट में बाजरा हुआ 28 केजी, 28 केजी। और 4x4 यानी 16 वर्ग फुट में जो बाजरा हो गया वो हो गया 28 किलो। दोनों में एक जितो उत्पादन को नहीं हो? बताओ हाँ या ना? ये तो 5x5 25 वर्ग फीट में 28 किलो है और 4x4 16 वर्ग फीट में 28 किलो है। बताओ, तो यहां जमीन कम है, उत्पादन जमीन की बजाय ज्यादा हो गया। या अपने ऐसे मान सकते हैं 28 काट के थे 29 लिख लो भी। यहां पर तो क्या हो गया? उत्पादन अधिक हो गया। जमीन कम है, पैदावार ज्यादा। अर्थात जमीन की है ज्यादा और पैदावार क्या है? कम। यह है उत्पादन और क्षेत्र। बताओ समझ गया के मेरी बात? अब अगर जे मेरो अठे इरादो हुआ नहीं भी मैं थाने फेल करानो है, भी मैं थाने पास को नहीं होने दूं, अगर 8वां प्रश्न आ जाए तो थारो गलत होना चाहिए, तो साथियों मैं इसमें 10 बातें और लिखा सकता हूं। 10 बातें का मतलब है भी सर्वाधिक उत्पादकता। सर्वाधिक उत्पादकता का मतलब है एग्रीगेट। फिर उसके बाद में मैं आपको लिखा सकता हूं 2017 में उत्पादन कितो हो, 18 में कितो हो, 19 में कितो हो, 20 में, या 2022, 23, 24, 25। तो साथी अगर ये जो बातें लिखवाई है इसमें पहली तो बात है यहां से प्रश्न आ जाएगा। यहां से प्रश्न आ जाए तो आप कर देना। अगर इससे भी डीपली क्वेश्चन पूछ लेना तो फिर प्रश्न के हाथी ना गालियो, छोड़ दियो। कोई फर्क कौन पड़े, कोई फर्क कौन पड़े, छोड़ दियो। इसका मतलब है भी आप माइनस मार्किंग में, अरे किस्म क्या होती है जाने को नहीं गया मित यार, बीज वह अलग अलग प्रकार का बीज होता है, उसे किस्म बोलते हैं। हाँ समझ गए ना मेरी बात? भी इससे डीपली आ जाए तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। पहली तो बात है जो पढ़ाऊंगा उससे बाहर नहीं आएगा। अगर फिर भी आ जाए तो छोड़ दियो, चिंता ना करियो। इससे आगे का अगर पेपर में प्रश्न आ गया ना तो वो आपको भी नहीं आएगा और आपके किसी साथी को भी नहीं आएगा। समझ गया? ये है।
आगे लिखते हैं, बाजरे की इतनी बातें याद रख लेना। नेक्स्ट साथियों, बाजरे को क्या कहते हैं यह भी आप याद रखना। बाजरा, इसे बाजरे को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। याद रखना, बाजरे को राजस्थान का गौरव कहते हैं। राजस्थान का गौरव कहा जाता है। गौरव कहा जाता है, कहा जाता है। बाजरे को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ। नंबर 2 पर अपने बाजरा के बाद में बात करेंगे मक्का के बारे में। बाजरा के बाद में आप लिख लो मक्का। मक्का सर्वप्रथम साथी आपको पता होना चाहिए कि मैंने मक्का नाम लिखा। ये जो मक्के का अगर आपसे पूछ ले वैज्ञानिक नाम क्या है तो भी, बाजरे का पेनिसिटम टुफेडम, मक्के को बोलते हैं जियामेज, गेहूं को ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, हाँ। गरीब का भोजन भी मक्का को कहते हैं। गरीब का भोजन वैसे मक्का को भी बोलते हैं यार, ज्वार को भी बोलते हैं। ठीक है ना, ऐसी बातें मत लिखो। एसआई में राजस्थान ज्योग्राफी के 7-8 क्वेश्चन आएंगे, 8 आ सकते हैं, 9, ऑलमोस्ट लगभग 7 से 10 के बीच में आएंगे। मक्का लिखो। मक्का, विश्व में सर्वाधिक मक्का कहां होता है अगर आपसे पूछ ले तो विश्व में सर्वाधिक मक्का लिख लो, विश्व में होता है अमेरिका में। विश्व में सर्वाधिक मक्का अमेरिका में होता है। अगर आपसे पूछ ले भारत में सर्वाधिक मक्का कहां होता है तो आप याद रखना, भारत में होता है सर्वाधिक मक्का कर्नाटक में। विश्व में अमेरिका और भारत में कर्नाटक। भारत के बाद में नेक्स्ट आप याद रखना राजस्थान का स्थान। राजस्थान का स्थान, मक्का में राजस्थान का कौन सा स्थान है तो भारत में दोस्तों 4th पोजीशन पर राजस्थान है। 4th राजस्थान का कौन सा स्थान है? चौथा। चौथे स्थान से वही 2 लेग कर लेना, एक तरफ तो लिख देना उत्पादन और एक तरफ क्षेत्रफल। राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक उत्पादन और कौन से जिले में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मक्का बोया जाता है? तो मक्के का उत्पादन और क्षेत्र दोनों में एक ही जिला आ जाएगा, वो कौन सा जिला है? भीलवाड़ा। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन होता है और भीलवाड़ा जिले में ही सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मक्का बोया जाता है। तो उत्पादन और क्षेत्र में एक ही जिला आ जाएगा, वो कौन सा आएगा? हाँ, विजेंद्र चौधरी तू चिंता ना कर यार। देख एक बात बताऊं विजेंद्र, जब मेरो टॉपिक कंप्लीट होगा नी जन तेरे कने पूछण खातर की कौन बच्चा है। जब मेरा टॉपिक कंप्लीट होगा ना तो तेरे पास पूछने के लिए कुछ नहीं बचेगा। यह साथी मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूं। सबसे लास्ट में दिखाऊंगे आर्थिक समीक्षा की किताब। 1 मिनट रुक। आ देख दिखाएगे, ओ देख नाम पढ़ ले, आर्थिक समीक्षा 2024-25 सागे ही रखूं। और आ देख पढ़ गई किताब ने नहीं, मैं काली कर दी सारी ने। केड़ा कितनी बारी पढ़ी है ये देख ले, अंडरलाइना करी पड़ी है, थाने के बातें लिखानी है। और आगे ये देख सारी किताब अंडरलाइन करी पड़ी है, भी थाने के लिखानी है किताब में। ये देख ले, ये सारी मैंने थार खातरी करने लाग रही हूं। ये रही, इसमें एक इंडेक्स है, वो मैं आपको इंडेक्स उसी प्रकार बनवाऊंगा जैसे इसमें है। सबसे लास्ट में अपने वो इंडेक्स बनाएंगे भी, जैसे कौन सी चीज का कितना उत्पादन हुआ, इसी टॉपिक में लास्ट में बनवा दूंगा। ये काम मेरा है, तू मेरे काम की चिंता ना कर साथी। अब जैसे सिंचाई परियोजना मैंने आपको करवा दी, लेकिन ERCP यानी पूर्वी राजस्थान नहर प्रोजेक्ट नहीं करवाया। ये देख अंडरलाइन करी पड़ी सारी बातें, ये देख दिखा नहीं तने, पूर्वी राजस्थान नहर प्रोजेक्ट सारी पढ़ाऊंगा। ठीक है, हाँ तो तू चिंता ना कर, यो काम मेरो है। तो ये उत्पादन भीलवाड़ा में और क्षेत्रफल सर्वाधिक कहां बोया गया था? भीलवाड़ा में बोया गया था। कितना बाजरे का उत्पादन हुआ? प्रथम नंबर पर कौन है, द्वितीय पर कौन है? आर्थिक समीक्षा पूरी करवा दूं एग्रीकल्चर कृषि संबंधित। मक्का आ गया, मक्के की फिर आगे लिखो। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, सुनो, मक्के के लिए वर्षा कितनी होनी चाहिए, तापमान कितना होना चाहिए? हाँ,
अनुसंधान केंद्र मक्के का कहां है, आगे लिखो। लिखिएगा वर्षा, वर्षा 50 से 80 सेमी। वर्षा कितनी होनी चाहिए, 50 से 80 सेमी। मक्के की फसल के लिए वर्षा 50 से 80 सेमी होनी चाहिए। इसके बाद में आता है तापमान। मक्के की फसल के लिए तापमान कितना होना चाहिए, 12 डिग्री सेल्सियस से लगभग 35 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए। 12 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक क्या होना चाहिए, तापमान होना चाहिए। इसके बाद में है अनुसंधान केंद्र। अगर आपसे पूछ ले मक्के का अनुसंधान केंद्र कहां है, तो आपका उत्तर होगा जी बांसवाड़ा में है। मक्के का अनुसंधान केंद्र राजस्थान के कौन से जिले में है, तो बांसवाड़ा जिले में अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट, इसके बाद में मक्के की सूखी पत्तियों से जो चारा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, मक्का की सूखी पत्तियों से, पत्तियों से, ऐसे लिखो, सूखी पत्ती से बना चारा, बना चारा। मक्के की सूखी पत्ती से बना चारा कहलाता है साइलेज। क्या कहलाता है, साइलेज। मक्के की सूखी पत्ती से बना चारा साइलेज कहलाता है। नेक्स्ट याद रखना, मक्के की हरी पत्ती से बना चारा, हरी पत्ती से बना चारा यह कहलाता है हे। मक्के की सूखी पत्तियों से बना चारा साइलेज और हरी पत्तियों से जो चारा बनता है उसे क्या कहलाते हैं, उसे हे कहा जाता है। हे और साइलेज दोनों की बातें क्लियर है। इसके बाद में आ गया मक्का अनुसंधान केंद्र। अब बात करते हैं मक्के की किस्म कौन कौन सी है, तो यहां पर लिख लो किस्म। मक्के की किस्म है माही कंचन, माही धवल, मोती कंपोजिट, सविता। माही कंचन, माही कंचन, माही धवल, माही कंचन, माही धवल, मोती कंपोजिट, मोती कंपोजिट। माही कंचन, माही धवल, मोती कंपोजिट और मोती कंपोजिट के बाद में आता है सविता। माही कंचन, माही धवल, मोती कंपोजिट और सविता, ये सारी क्या है, मक्के की किस्म है। तो समझ में आई, आ सारी बातें हैं मक्के की। चलो आगे पढ़ना, मक्के के बाद में आप किसी फसल पढ़ना, मक्के के बाद में यार ज्वार पढ़ लियानी, ज्वार। चलो आगे इसके बाद में लिखिएगा जवार। मक्का, मक्का के बाद में लिख लो लास्ट फसल है जवार, बाकी काल पढ़ांगा फिर, ठीक है ना। जवार आज मैं इतनी कोई रट्टो मार गया उठता ही जवार तही, मैं सोचो उठता ही उसी आज, तो जवार। हाँ जवार लिख लो। विश्व में सर्वाधिक जवार कहां होती है, तो विश्व में सबसे ज्यादा जवार होती है चीन में। विश्व में जवार कहां होती है, चीन। विश्व का बाद में आ जाएगा भारत। अगर आपसे पूछ ले भारत में जवार कहां होती है, विश्व में चीन में होती है, भारत में जवार कहां होती है, महाराष्ट्र में होती है। भारत में कहां होती है, महाराष्ट्र। इसके बाद में फिर राजस्थान का स्थान आपसे पूछा जाएगा, तो आपका उत्तर क्या होगा, राज्य का स्थान। राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो 4th पोजीशन पर है राजस्थान। वही दो लेग, एक तरफ उत्पादन और एक तरफ क्षेत्रफल, तो उत्पादन और दूसरी तरफ मैंने लिखा क्षेत्रफल। राजस्थान में सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन अजमेर में होता है और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भी राजस्थान में कहां बोई जाती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा अजमेर। उत्पादन और क्षेत्र में कौन सा जिला आ जाएगा, अजमेर जिला आ जाएगा। वर्षा कितनी होनी चाहिए भी ज्वार के लिए, वर्षा, वर्षा 40 से लेकर के 60 सेमी तक होनी चाहिए, 40 से 60 सेमी। और तापमान कितना होना चाहिए, तो 25 डिग्री से 40 डिग्री तक। तापमान लगभग 25 से, याद रखना 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद में अगर मैं आपसे पूछूं कि ज्वार का अनुसंधान केंद्र कहां है, अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र याद रखना वल्लभ नगर, वल्लभ नगर में है। और वल्लभ नगर कहां पड़ता है, उदयपुर। अनुसंधान केंद्र ज्वार का वल्लभ नगर उदयपुर। और इसके बाद में याद रखना ज्वार की किस्म कौन कौन सी है, किस्म, किस्म याद रखना यार, ICSV 10 राजस्थान चरी, ठीक है। हाँ ICSV
10 और एक है राजस्थान चरी। राजस्थान चरी ICSV10 राजस्थान चरी, ये क्या है, इसकी किस्म है। बाकी पढ़ेंगे कल। अरे बस कर धर्मेंद्र गुज्जर यार, क्यों ज्यादा तू इंगो ऑपरेशन करे, नहीं है, समझ गए। ओके, ऑल द बेस्ट साथियों, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।